माँ बीड़ा पाणी से आज्ञा लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका मन में ध्यान करते हुए इस काव्यमयी शाम को कविता के माध्यम से ही प्रारंभ करते हैं कि कविता क्या है और कविता का स्वरूप क्या है, कविता खुद में क्या है। जी, कि मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बनकर आई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बनकर आई हूँ। सुनाऊँ दर्द खुशियाँ और कुछ सौगात लाई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता बन के आई हूँ। भरा है गम यहाँ देखो, भरा है गम यहाँ देखो, है आंखें नम यहाँ देखो। मैं खुशियों को मिलाने के लिए ये शाम लाई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता बन के आई हूँ। बजे हर शब्द पे ताली, मिले हर वाक्य पे ताली, हो शब्दों से मिले कुछ अर्थ, ऐसे शब्द लाई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता बन के आई हूँ। कभी आंसू हैं बह निकले, कभी खुशियों की ताली हो। कभी आंसू हैं बह निकले, कभी खुशियों की ताली हो। कभी हो प्यार की वर्षा, कभी गालों पे लाली हो। कभी हो प्यार की वर्षा, कभी गालों पे लाली हो। कभी सब जोश से भर कर लगाएं हिंद के नारे। मैं ऐसे जय विजय के गीत को लेकर के आई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता बन के आई हूँ। मैं कविता बन के आई हूँ। सत्यनारायण तिवारी जी को भी प्रणाम है। कविता का ये रूप था कि इसी कविता में श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, सारे रसों को समेटकर एक कविता बनती है। और उसी कविता के अंदर सारे भाव हैं, हर प्रकार के भाव को प्रस्तुत करने वाले कवि हैं। मंचों पर विभिन्न प्रकार से विभिन्न विधाओं में अपनी अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मूल रूप से वो कविता ही होती है। और कविता अपने अंदर क्या क्या समेटे हैं, वही इस रचना के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। और आप सभी लोग तो खुद ही साहित्यकार हैं, सुनने वाले भी हैं, और इस रचना को लिखा। आइए, एक रचना पति और पत्नी के प्रेम पे है, उसको बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा, आप सभी लोगों के द्वारा। इस मंच पे भी इस कविता को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी सत्यनारायण जी, कोशिश होती है कि जो कविता है, जो रचना है, वो कुछ ना कुछ विषय को लेकर आएँ और आप सभी लोगों के मन को छुएं। वरना पढ़ना हो तो कुछ भी पढ़ के और चला जाए इंसान अपना समय काट के, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती समय होता है जो हम आप भेंट करते हैं। और आमंत्रण देने वाले जो मंच होते हैं वो बहुत उम्मीद के साथ आपकी ओर देखते हैं कि आपको यदि हमने निमंत्रण दिया है तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे मित्रों को क्या सुना कर जा रहे हैं। ये उनका भी एक मनोबल बढ़ता है कि हम अच्छे से अच्छे लोगों को आमंत्रित करें। आइए, इस रचना को आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। मेरे हृदय में तुम रहती हो, तुम हो हमारी जान। मेरे हृदय में तुम रहती हो, तुम हो हमारी जान। देखिए, पति पत्नी है तो वो अपने हिसाब से समझ लें, और प्रेमी प्रेमिका है तो अपने हिसाब से समझ लें। ये प्रेम के भाव प्रदर्शित करती हुई कविता है दोनों लोगों के लिए। तो क्या है कि प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। मेरे हृदय में तुम रहती हो,
तुम हो हमारी जान, और तुम हो हमारी जान हमेशा, हम हैं तुम्हारी जान। जीवन के खट्टे मीठे ये जीवन की खट्टी मीठी ये यादें हैं पहचान, यादें हैं पहचान। और उन यादों का लेके सहारा प्यार चढ़े परवान, प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान, प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। देखिए भारती जी और महिमा जी का आग्रह है कि आप सभी लोग शेयर कर लें, तो कोशिश करें यदि आप शेयर कर लेंगे तो ये प्यार भरी रचना आपके मित्र भी सुन लेंगे, सभी लोग सुन लेंगे इसको। बबीता गर्ग जी आपको भी प्रणाम है। प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान, और मेरे हृदय में तुम रहती हो, तुम हो हमारी जान। प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। और कभी रूठना कभी मनाना, कभी रूठना कभी मनाना, लगती हो नादान। और कभी प्यार से हमें बुलाती आओ मेरी जान, कभी प्यार से हमें बुलाती आओ मेरी जान। और बंठन कर जब निकलो तुम तो, बंठन कर जब निकलो तुम तो हो बहार सुनसान। और प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान, प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। मेरे हृदय में तुम रहती हो, तुम हो हमारी जान। सभी कलाओं को तुम जानो, धन्यवाद आप सभी लोगों को। सभी कलाओं को तुम जानो, रोज बने पकवान, रोज बने पकवान। और यही तुम्हारा प्यार प्रिय है, मत रहना अनजान। यही तुम्हारा प्यार प्रिय है, मत रहना अनजान। और करना कितनी भी नादानी, करना कितनी भी नादानी, ना रहना नादान। प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान, प्यार हमारा जन्म जन्म का है तुम पर कुर्बान। मेरे हृदय में तुम रहती हो, तुम हो हमारी जान। मेरे हृदय में तुम रहती हो, तुम हो हमारी जान। धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये प्रेम भरी एक रचना थी, पति पत्नी के लिए एक जो सच्चा प्रेम होता है वो इस रचना के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। और ये प्रेमिका के लिए भी प्रेमी प्रयोग कर सकते हैं जी। धन्यवाद भारती जी। दूसरा, इसी रचना को और जब हम विस्तार में ले जाते हैं जी, शर्मा जी आपको भी प्रणाम है, धन्यवाद आपका। जब हम विस्तार में जाते हैं तो प्रेम क्या है? आज का प्रेम सुंदरता को देखकर होता है, गुण को देखकर नहीं होता है। और सुंदरता क्या है? एक मिट्टी की मूर्ति है और मिट्टी में ही मिल जाती है। गुण आजीवन आपके साथ रहते हैं, गुण परिवार को बना सकते हैं और सुंदरता परिवार को बिगाड़ भी सकती है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आइए हम अपने इस शरीर को लेकर, जिसके ऊपर हम सभी लोगों को घमंड होता है कि कोई कितना भी सुंदर है, कोई कितना आकर्षण वो किसके अंदर है। सभी प्रकार के देश में, विश्व में प्राणी हैं। तो आइए उस रचना को मैं प्रस्तुत करता हूँ कि यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। जीवन है सिर्फ बुलबुला सा, जिस पर जीते हम मरते हैं। जीवन है सिर्फ बुलबुला सा, जिस पर जीते हम मरते हैं। है श्वास चले जब तक देखो, है श्वास चले जब तक देखो, ईश्वर की मर्जी है देखो, ईश्वर की मर्जी है देखो। क्यों कर घमंड उस चादर का, जिसका वो दर्जी है देखो, जिसका वो दर्जी है देखो। है राम नाम ही सत्य सदा,
है राम नाम ही सत्य सदा, जिस पर देखो सब मरते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। जीवन है सिर्फ बुलबुला सा, जिस पर जीते हम मरते हैं। जिस पर जीते हम मरते हैं साथी सारे रिश्तों के, हैं साथी सारे रिश्तों के, पर साथ न कोई जाएगा। हैं साथी सारे रिश्तों के, पर साथ न कोई जाएगा। जो नेक काम बंदे तेरे, वो काम तुम्हारे आएगा। जो नेक काम बंदे तेरे, वो काम तुम्हारे आएगा। है स्वर्ग नरक सब धरती पर, है स्वर्ग नरक सब धरती पर, यह जीवन ही बतलाएगा। सब है माया और मोह यहाँ, सब इसके लिए ही मरते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। जीवन है सिर्फ बुलबुला सा, जिस पर जीते हम मरते हैं। जिस पर जीते हम मरते हैं। मिट्टी से बनी ये काया है, मिट्टी से बनी ये काया है, सब ईश्वर की ही माया है। मिट्टी से बनी ये काया है, सब ईश्वर की ही माया है। इस पर घमंड ना करो कभी, यह ग्रंथों ने बतलाया है। यह ग्रंथों ने बतलाया है कर्म प्रधान यह जग देखो, है कर्म प्रधान यह जग देखो। बस कर्म काम ही आएंगे, बाकी सब देखो लोग यहाँ बस मुक्ति धाम पहुँचाएंगे। बाकी सब देखो लोग यहाँ बस मुक्ति धाम पहुँचाएंगे। पीछे पीछे सब लोग यहाँ, पीछे पीछे सब लोग यहाँ, बस राम नाम ही जपते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। यह पंच तत्व का है शरीर, जिस पर घमंड हम करते हैं। जीवन है सिर्फ बुलबुला सा, जिस पर जीते हम मरते हैं। जीवन है सिर्फ बुलबुला सा, जिस पर जीते हम मरते हैं। ये रचना अपने इस सुंदर से शरीर, जिस पर लोग घमंड करते हैं, उस शरीर को लेकर ये रचना लिखी है कि अंत यह हमारा मिट्टी ही है, पंच तत्वों से बनी है, मिट्टी की मूर्ति है, बाद में मिट्टी में ही मिल जानी है। क्यों घमंड शरीर पे ना करके विचारों पे करिए। किसका मन कितना निर्मल है, कितना सुंदर है, कितने विचार उसके सुंदर हैं, उसको प्रेम दीजिए, उसे प्रेम करिए। प्रेम सिर्फ दो शरीर के बीच का मिलन नहीं है। प्रेम मन से होने वाला प्रेम है, जो किसी से भी हो सकता है। पिता का बेटे के प्रति, माँ का बच्चों के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति। ये प्रेम ही होता है जो हृदय को छू जाता है और आजीवन वो संबंध चलते रहते हैं। और संबंधों में यदि प्रेम नहीं होता है, परंतु आज का युवा प्रेम को सिर्फ दो शरीर का मिलन सिद्ध करने पर लगा हुआ है। और यही कष्टकारी है कि आने वाला जो समय है वो वास्तव में बहुत ही कठिन दिख रहा है। आइए एक रचना जो हमारे भावों को प्रस्तुत करती है, अपने देश के लिए लिखी है कि अपने प्यारे देश पे यारों तुम इतना अभिमान करो। अपने प्यारे देश पे यारों तुम इतना अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। ये स्टेज की रचना है। खुले मंच पे जब सभी लोग होते हैं तो एक उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास सा आ जाता है इस रचना को पढ़ते पढ़ते। तो वो रचना आज इस गोष्ठी में
आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है कि अपने प्यारे देश पे यारों खुद इतना अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम गान करो। देश की खातिर जिस सैनिक ने अपनी जान गंवाई, भारत की पावन माटी में जिसने ली अंगड़ाई, उस सैनिक के जीवन पर अब आज सभी अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। आज भगत सिंह और सुभाष की यादें देखो आती हैं, उनके चेहरों की मुस्कानें देखो सबको भाती हैं। हुए शहीद वतन की खातिर, हुए शहीद वतन की खातिर, आओ उनका ध्यान धरो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। जब भी दुश्मन की सेनाएं हमको आंख दिखाएं तो, जब भी दुश्मन की सेनाएं हमको आंख दिखाएं तो, उन आंखों में डर हो ऐसा ऐसा कार्य महान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। अपने प्यारे देश पे यारों तुम इतना अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। सत्य अहिंसा देश का नारा मत इसको बदनाम करो। सत्य अहिंसा देश का नारा मत इसको बदनाम करो। जो भारत की भूमि पे आए, जो भारत की भूमि पे आए, उसका तुम सम्मान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो, वंदे मातरम गान करो। ये बहुत ही लोकप्रिय मेरी रचना है, जिसे विभिन्न मंचों पे सुना जाता है और लोग कहते हैं कि ये रचना जब पढ़ी जाती है तो वास्तव में एक आनंद, एक ऐसी उमंग और एक ऐसा उल्लास सा छा जाता है पूरे पंडाल में। वास्तव में बहुत अच्छा होता है। और कभी आप सभी लोग जब भी बुलाएंगे तो ये आनंदमय क्षण आप सभी लोगों के मध्य भी होंगे। चलिए अगली रचना की ओर हम प्रस्थान करते हैं। एक छोटी सी रचना प्रेम को लेकर बनाई थी कि प्रेम क्या है, तो उसमें वो रचना पूर्ण होने को है, लेकिन उसके कुछ छंद बंद मैं प्रस्तुत करता हूँ कि प्रेम बंधन भी है, प्रेम बंधन भी है, प्रेम क्रंदन भी है, प्रेम बंधन भी है, प्रेम क्रंदन भी है, प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है। प्रेम बंधन भी है, प्रेम क्रंदन भी है, प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है। प्रेम प्रीति भी है, प्रेम रीति भी है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है। प्रेम प्रीति भी है, प्रेम रीति भी है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है। प्रेम बंधन भी है, प्रेम क्रंदन भी है, प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है। प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है। प्रेम प्रीति भी है, प्रेम रीति भी है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है। प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है। प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है। प्रेम पूजा भी है, प्रेम है साधना, प्रेम पूजा भी है, प्रेम है साधना, प्रेम मंदिर भी है, प्रेम आराधना, प्रेम मंदिर भी है,
प्रेम आराधना। प्रेम जीवन का ही देखो आधार है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है। प्रेम बंधन भी है, प्रेम क्रंदन भी है, प्रेम जीवन का अनमोल उपहार है, प्रेम जीवन का ही देखो आधार है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है, प्रेम ही तो सही रूप में प्यार है। प्रेम बंधन भी है, प्रेम बंधन भी है, प्रेम बंधन भी है, प्रेम क्रंदन भी है। प्रेम क्या है, इस पे और थोड़ा सा अभी लिखना बाकी है। 2 लिखे हैं अभिबंध, बाकी अभी कुछ लिखना अभी शेष है और वो भी पूरा हो जाएगा। आइए, एक रचना बहुत ही सुंदर है और मैं उसको सुनाऊं, उतना ही लगभग मेरे पास समय भी बचा हुआ है, क्योंकि आधे घंटे का समय था और इस आधे घंटे के समय में जी धन्यवाद आप सभी लोगों को। आधे घंटे के समय में जितना सुनाना चाहता हूँ वो भी कम है, लेकिन फिर भी जो 4 मिनट बचे हुए हैं उसमें एक रचना एक तो हो ही जाएगी। बिछुड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है और पढ़ते हुए अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ रहा हूँ और उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ। हमारे आपके जो रिश्ते हैं वो पूर्व में कैसे थे और वर्तमान में कैसे हैं और वर्तमान समय क्या चल रहा है, इस पे एक रचना लिखी है कि कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, और कहाँ गए वह यार दोस्तों और वो यारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह यार दोस्तों और वो यारी कहाँ गई। मिलते थे जो हाथ जोड़कर, मिलते थे जो हाथ जोड़कर और चरण जो छूते थे, ऐसे प्यारे लोग और उनकी खुदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह यार दोस्तों और वो यारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई। सबके सुख दुख में शामिल थे, रोते हंसते साथ साथ थे, घर में ऐसे थे रिश्ते सब, मिलते थे सब बात बात में, सब हैं सबसे दूर हो गए, खुशियाँ सारी कहाँ गईं, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई। एक जरा सी बात में देखो, एक जरा सी बात में देखो, दिन हो या फिर रात में देखो, जग जग कर जो सेवा करते, आँख नहीं थे वो कभी मलते, आँख नहीं थे वो कभी मलते। जो तकलीफ में होता कोई, जो तकलीफ में होता कोई, दुआ सभी ईश्वर से करते, दुआ सभी ईश्वर से करते, ऐसे यारों की देखो है अब वो यारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह यार दोस्तों और वो यारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह यार दोस्तों और वो यारी कहाँ गई। आँखों से आंसू हैं सूखे, आँखों से आंसू हैं सूखे, रिश्ते लगते हैं सब रूठे, दर्द भरे दिल से कहते हैं, दिल की यारी कहाँ गई, कहाँ गए वह रिश्ते प्यारे, रिश्तेदारी कहाँ गई, कहाँ गए वह यार दोस्तों और वो यारी कहाँ गई, कहाँ गए वह यार दोस्तों
और वो यारी कहाँ गई। जी लता जी आपको प्रणाम है। समय आधे घंटे का था, पूर्ण हुआ है। अब आज्ञा लेनी है महिमा जी से और भारती जी से कि अब वो क्या सुनना चाहती हैं। इस बीच में एक सूचना आप लोगों को दे दूं कि एक क्या दो तीन सूचनाएं हैं। कि पहली सूचना ये है कि एक तो मेरा लिखा हुआ एक भजन है जो भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के समय मैंने लिखा था, और दीदी तृप्ति शाक्या जी, जिनको आप सभी लोग परिचित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय भजन सिंगर हैं तृप्ति शाक्या जी, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज़ दी है। और वो गीत जिस दिन मंदिर का शिलान्यास हुआ उसी दिन वो रिलीज़ हुआ है, और उसी पूरे दिन के घटनाक्रम पे वो भजन बना हुआ है। उसको जब भी आप यूट्यूब पे जाकर राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे सर्च करेंगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और आप उसको सुने, आनंद लें। वो मेरा लिखा हुआ गीत है, दीदी तृप्ति शाक्य जी ने गाया है। दूसरी सूचना एक ये है कि हमारे पड़ोस में गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से है, वहाँ पर कविताओं का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। दादरी में भारत के नाम एक विश्व रिकॉर्ड है, सर्वाधिक घंटे 101 घंटे का पढ़े जाने का। यहाँ पे 121 घंटे पढ़ने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास चल रहा है। मैं उस आयोजन समिति में भी हूँ। जो भी कभी आने जाने का उनका रहेगा कि वो अपने हिसाब से आएँ और अपने हिसाब से। जी भारती जी अभी मैं सुनाऊंगा आपको, आपने आदेश दिया है। तो जो आना चाहेंगे लोग यहाँ पे वो अपनी सूचना दे देंगे। मेरा नंबर आप लोग चाहें तो नोट कर लें, वरना मेरी आईडी से आप लोग मैसेंजर पे कर देंगे तो मैं सूचना वहाँ तक भेज दूँगा। एंट्री हो जाएगी तो उसमें आप लोगों को आना जाना यहाँ पे रहेगा। 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट में आप 24 घंटे में एक बार 20 मिनट मिलेंगे। उसमें कविताएं आपको पढ़नी है, उन कविताओं का एक प्रिंट आउट भी छपेगा पुस्तक के रूप में, और उसमें किसी प्रकार का आप लोगों का शुल्क नहीं है किसी भी कवि का। और सिर्फ इतना है कि आना जाना उनका है, ठहरना और भोजन की व्यवस्था आयोजक मंडल की है। तो गोला गोकर्णनाथ में है, आप लोग सर्च करेंगे छोटी काशी कुंभ के नाम से, वो मैं सर्च भी कर दूंगा थोड़ी देर में। पोस्टर भी मैं महिमा जी को भेज दूंगा, अगर जो लोग शामिल होना चाहेंगे तो उसमें शामिल हो जाएंगे। चलिए आदेश हुआ है महिमा जी का कि कुछ और सुना दें, तो ठीक है, देखते हैं कि एक दो रचनाएं और आप सभी लोगों को सुनाते हैं जो समय है। चूँकि एक रचना मैंने कल लिखी है, हो सकता है इसमें कुछ अभी पढ़ने में त्रुटियां रह जाएं, उसको क्षमा करना। लेकिन वो रचना लिखी है कि एक जो बीज अंकुर होता है, वो बीज जब ज़मीन में पड़ा हुआ होता है तो उसके सपने क्या होते हैं और उसके सपने के साथ क्या होता है। आइए वो रचना मैंने लिखने का प्रयास किया है। थोड़ा सा इसमें अभी इसका एडिट करना बाकी है। कि एक बीज ने देखो कितने सपने बड़े बड़े थे पाले, एक बीज ने देखो कितने बड़े बड़े सपने पाले थे, सबको छाया दे पाऊंगा ये सपने बड़े निराले थे। एक बीज ने देखो कितने बड़े से सपने पाले थे और सबको छाया दे पाऊंगा ये सपने बड़े निराले थे। जब अंकुर निकले खुली हवा में मन की मयूरी नाच उठी, जब अंकुर निकले खुली हवा में मन की मयूरी नाच उठी, छोटे से तने में दो पत्ते लगते तो कितने प्यारे थे। मतलब जब बीज अंकुरित होता है तो दो पत्तों से होता है, यूं दो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो वही चीज़ था कि छोटे से तने में दो पत्ते लगते तो कितने प्यारे थे, एक बीज ने देखो कितने बड़े से सपने पाले थे। कुछ बड़ा हुआ डाली निकली और पत्ते घने हो चले, कुछ बड़ा हुआ डाली निकली और पत्ते घने हो चले थे, तन मोटा होता ही जाता पत्ते भी खूब बढ़ चले थे, पत्ते भी खूब बढ़ चले थे, मन खूब रहा हर्षाता था, वह नाचे देखो झूम झूम, उसको नियति का पता नहीं, किसके हैं किसके जिसके हैं इरादे काले थे। नियति के नियति यानी उस पेड़ की नियति क्या होना है, वो कितना भी अपने आप में खुश हो ले, लेकिन नियति जो काली है वो उसको नहीं पता था। कि उसको नियति का पता नहीं जिसके हैं इरादे काले थे, एक बीज ने देखो कितने बड़े से सपने पाले थे, छाया में उसकी बैठ बैठ सब आहें देखो भरते थे। जब पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि छाया में उसकी बैठ बैठ सब आहें देखो भरते थे, उसकी छाया पर लोग सभी देखो तो जीते मरते थे। उसकी छाया में बैठ बैठ देखो सब आहें भरते थे, उस तभी
पर तभी एक झटके ने उसका छीन लिया सब चैन। तभी एक झटके ने उसका छीन लिया सब चैन। जब देखा लिए कुल्हाड़ी से हैं काट रहे सब पेड़। जब देखा लिए कुल्हाड़ी से सब काट रहे हैं पेड़। आंसू निकले और गला भरा, तन में चुभते अब भाले थे। एक बीज ने देखो कितने बड़े से सपने पाले थे। एक बीज ने देखो कितने बड़े से देखो सपने पाले थे। हिस्से थे करके 20 और डाली डाली सब काट दिया। हिस्से करके थे 20 और डाली डाली सब काट दिया। पत्ते थे जानवर खा ही लिए, पर देखो सब कुछ बांट लिया। पर देखो सब कुछ बांट लिया मतलब पत्ते लोग पेड़ कटता है तो आसपास के गांव वाले आ जाते हैं, पत्ते जानवर खवाने वाले ले जाते हैं, और वो जो लकड़हारा होता है वो छोटे छोटे खंड करके उस पेड़ को बांध के गट्ठर में लेकर चला जाता है। तो बांट लिया। अब तुमको देखो पेड़ों की छाया कैसे मिल पाएगी। अब तुमको देखो पेड़ों की छाया कैसे मिल पाएगी। सुनो आज इंसान तुम्हें अब याद बहुत ही आएगी। सुनो आज इंसान तुम्हें अब याद बहुत ही आएगी। तेरे खातिर ही तो मैंने यह सपने ही तो पाले थे। तेरे खातिर ही मैंने तो ये सपने ही तो पाले थे। एक बीज ने देखो कितने बड़े से सपने पाले थे। और जो सपने बहुत निराले थे। सभी लोग एक एक वृक्ष लगाएं। वृक्ष को लेकर मैंने इस रचना को लिखा था कि एक वृक्ष का क्या दर्द होता है, और वो कई पत्रिकाओं में वो छपा ये गीत। बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं जो भी निकलती हैं, जब भी इस रचना को गया है वहाँ पे तो ये छप चुकी है। हालांकि कुछ दिखा नहीं इसमें, कहीं पे शोधन करूं, लेकिन पढ़ने में और लिखने में और छपने में कुछ अंतर होता है। तो पढ़ी पहली बार है इसको। लिखा था, वो लिखने वाली राइटिंग अलग होती है और पढ़ने वाली थोड़ी अलग होती है, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा है। यहाँ पे ये संदेश देने वाली रचना थी। एक रचना मैंने लिखी है, बहुत ही सुंदर है जी। महिमा जी, आपने बुलाया और बेहतरीन काव्य पाठ ना हो तो फिर आपका ये पटल का भी अपमान होता है। मैं ऐसा नहीं होने देता हूँ कहीं भी, और प्रयास रहता है कि जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं को अच्छी से अच्छी, जो भी कोशिश है कि अच्छी ही लिखी जाए, क्यों बुरा लिखें, और वो रचनाएं सभी को सुनने को मिलें, ऐसा प्रयास रहता है। और ये इस रचना को हम आपको प्रस्तुत करते हैं। जिनकी कि नर और नारी जी, बस अंतिम रचना है। आपने थोड़ा समय दिया था तो मैं इसको पढ़ के विराम लेता हूँ। आपने आदेश किया तो ढूंढ लिए तो पढ़ लेता हूँ, 2 मिनट को बात। कि नर और नारी दो तनधारी है, धरती पर अवतार हुआ। नर और नारी दो तनधारी है, धरती पर अवतार हुआ। है सृष्टि की रचना करने को ईश्वर का देखो प्यार मिला। ईश्वर का देखो प्यार मिला। ब्रह्मा जी ने हैं प्राण दिए, श्री विष्णु पालन करता है। शिव शंकर शंभु प्रलयंकर, शनिदेव न्याय देवता हैं। इस तरह सृष्टि की रचना का देखो ऐसा यह सार हुआ। नर और नारी दो तनधारी है, धरती पर अवतार हुआ। है धरती पर अवतार हुआ। चलिए अब इस रचना को यहीं पे विराम देते हैं कि किस लिए हम लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ इस धरती पे। आइए इस आगमन को, ईश्वर के आदेश को हम लोग माने और अपने सद्विचारों से इस धरती की मानव जाति को प्रफुल्लित करें। हम साहित्यकार माँ वीणा पाणी की कृपा से जो भी मन में आता है अच्छा आता है, और रचना के रूप में या तो हम लोग पढ़ के सुनाते हैं, और या वो रचना छप के किसी पुस्तक में जाती है या पत्र पत्रिकाओं में छपती है, और उससे ही समाज में यदि ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो ये हम लोगों का अवतार यहाँ लेना, हम लोगों का यहाँ पे धरती पे आना सफल हो जाता है। और इसी के साथ मैं मंच को, कमल पुष्प मंच को प्रणाम करता हूँ, महिमा जी को प्रणाम करता हूँ, भारती जी को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी अपने साथियों को प्रणाम करता हूँ।
आप सभी लोग इतनी देर तक रुक के इस काव्य पाठ को सुना, सराहा, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मंच का। प्रणाम आप सभी लोगों को, धन्यवाद।